जय हिंद साथी। तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म से जो आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये हमारा सीरीज नंबर 7 है। तो अगर अभी तक आपने छह सीरीज को नहीं देखा है तो आपको उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है प्राचीन भारत का, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ, ये आपके IAS पीसीएस लेवल के जो भी आपके एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फटाफट से और इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, ठीक है। यानी जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए भाई, मतलब कि जो सर्वाधिक उपदेश है उन्होंने कहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे सर्वाधिक जो उपदेश है वो उन्होंने श्रावस्ती में दिया है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो प्रश्न बनेंगे कि सबसे पहले उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था। तो सबसे पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया गया था। और जो सबसे अधिक समय तक उपदेश दिया गया है वो आपका श्रावस्ती में दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अब कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती में उनके यहाँ पे ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश को दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का एक संकल्पना है, ठीक है। तो यह इसी का एक अंग है, यानी वह किसका अंग है भाई। तो यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का एक अंग है, ठीक है, जो आपका अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बढ़ते, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन जो मुद्रा है, अगर आपसे पूछ दे क्या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पूछ दे, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका सारनाथ में है। जैसे कि आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह वहाँ पे एक जो कि प्रतिमा उनकी बनाई गई है, ठीक है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन में यहाँ पे बनाया गया। ओके, तो याद रखिएगा ये हमारे कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि अलार कलाम कौन थे, ठीक है। अलार कलाम भाई कौन थे। तो अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के ही गुरु थे, ठीक है। याद रखिएगा, बुद्ध के ही गुरु थे। और गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से जो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो उन्होंने प्राप्त की है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के वो गुरु थे कौन भाई, अलार कलाम। और इन्हीं से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा को प्राप्त किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि योग दर्शन की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की है, ठीक है। तो योग दर्शन की जो शिक्षा है उन्होंने रुद्रक राम से प्राप्त की है, ठीक है, रुद्रक राम, ठीक है। तो रुद्रक राम से जो कि योग दर्शन की शिक्षा को प्राप्त किया है, यानी गौतम बुद्ध ने। और सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो अलार कलाम जी से जो प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो यह गौतम बुद्ध के गुरु थे। याद रखिएगा, अलार कलाम और रुद्रक राम दोनों ही गौतम बुद्ध के गुरु हैं। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा को प्राप्त किया है, और यहाँ पे अलार कलाम से जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा को प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके सामने 5वां वाला प्रश्न दिया गया कि बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में, ठीक है, भिक्षुड़ी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। यानी कहाँ पर इन्होंने महिलाओं को अपने बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए अनुमति दी थी। तो वही आपको स्थान वहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पे जो कि शामिल करने की अनुमति दी थी। तो आपको याद रखिएगा, ये वैशाली में दिया गया था, ठीक है। ये गौतमी, ठीक है, उनको सबसे पहली बार यहाँ पे जो बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में, यानी जो प्रथम महिला को शामिल किया गया था बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, महिलाओं को शामिल करने की जो अनुमति है वो कहाँ पे दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी। और सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो गौतमी को, यानी वही शामिल किया गया था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में ही हुआ है। ये आपको बताना है, यानी किस अभिलेख में या फिर किस शिलालेख में या फिर स्तंभ लेख में हमको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रूमनदेही का जो स्तंभ अभिलेख है इसी में देखने को मिलता है गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं रूमनदेही का जो स्तंभ अभिलेख, यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पे जो निकाला गया था खोद करके, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यह हमारा स्तंभ अभिलेख यहाँ पे, यानी स्तंभ जैसे कि बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहले यहाँ पे निकाला गया था, उसी का यहाँ पे इमेज है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा रूमनदेही का अभिलेख। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस का निवासी था, ठीक है। यानी बेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वो निवासी था, यानी कहाँ का निवासी था, ये आपसे पूछे गए। तो जो हेलियोडोरस जो था वो आपका यहाँ पे याद रखिएगा तक्षशिला का निवासी था, ठीक है। तक्षशिला का निवासी था भाई कौन, तो हेलियोडोरस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का ही निवासी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने 8वां वाला जो प्रश्न दिया गया, 8वां है कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा मठ जो है वो कहाँ पर है। तो बौद्ध धर्म का सबसे जो बड़ा मठ है वो आपसे पूछा गया। तो बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा
मठ एक तो विश्व में होगा, एक तो भारत में होगा, ठीक है। तो सबसे हम बात कर लेते हैं विश्व की। तो विश्व में सबसे बड़ा जो बौद्ध धर्म का मठ है वो आपका लहाशा में, यानी तिब्बत की जो राजधानी है लहाशा, उसी के अंदर है। और लहाशा में जो आपका पोटाला जो मठ है, ठीक है, यानी पोताला मठ जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे लहाशा में पोताला जो मठ है, पोताला, ठीक है, पोताला जो मठ है वो सबसे बड़ा मठ है। अगर भारत के अंदर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो मठ है वो आपका तवांग मठ जो है, वो आप याद रखिएगा, तवांग जो मठ है वो आपका भारत के अंदर सबसे बड़ा मठ है बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ जो है विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो तिब्बत के यहाँ पे लहाशा में जो आपका पोताला मठ है, यह सबसे बड़ा मठ है विश्व में पूरे। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग मठ है, यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ और लहाशा में पोताला मठ, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों की संख्या है। तो भाई अष्टांगिक जो मार्ग है, अष्टांगिक का मतलब क्या होता है, अष्टांगिक यानी अष्ट उसमें अंग है। तो यहाँ पे अष्टांगिक का मतलब कि 8, ठीक है, 8 जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो अष्टांगिक मार्ग है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने इसमें आर्य सत्य दिए गए हैं, तो आर्य जो सत्य हैं वो आपके यहाँ पे 4 है, ठीक है, आर्य सत्य जो है वो 4 है। और जो 3 है आपके दर्शन, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में 3 दर्शन है, यहाँ पे 4 जो है वो आर्य सत्य है, और यहाँ पे 8 अष्टांगिक मार्ग है। और ये भी आप याद रखिएगा 10 जो है वो आपके यहाँ पे सील जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 जो है वो सील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो सील भाई कितने हैं, तो यहाँ पे 10 है, अष्टांगिक मार्ग 8 है, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 10वां वाला प्रश्न, जो लास्ट आपका प्रश्न है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, यानी बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं, इसको आपको काल क्रम में जो कि आपको यहाँ पे बैठाना है इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इसको आसान तरीके से बैठा लेते हैं। सबसे पहला जो है भाई कहाँ पर हुआ था, ठीक है, वही आपको इसमें बताना है। तो स्थान यहाँ पे दिया गया आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो बौद्ध संगीत है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो पहला जो हुआ था वो आपका राजगीर में हुआ था, ठीक है। तो राजगीर में पहला वाला हुआ था, फिर आपका वैशाली में दूसरा वाला हुआ था, फिर तीसरे में आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, और 14 जो हुआ था वो आपका यहाँ पे कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये इस प्रकार से स्टेट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे बिहार है, तो बिहार में आपको इस प्रकार से बीच में से खींच देना है यहाँ पे, जो कि गंगा नदी गई हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको याद रखना है राजगीर, अब फिर ऊपर में वैशाली और बीच में पाटलिपुत्र, ठीक है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा, यानी यहाँ पे राजगीर फर्स्ट, यहाँ पे वैशाली ऊपर में हमारा चल जाएगा और पाटलिपुत्रा बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा बीच में आ जाएगा, और हमारा लास्ट में जो है कुंडलवन है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सबसे पहला भाई हमें कौन सा हो जाएगा, तो पहला जो है हमारा यहाँ पे 2 वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी फिर 2, उसके बाद से हमारा 1, उसके बाद से हमारा 4, उसके बाद से हमारा 3, ठीक है। तो 2, 1, 4 और 3 भाई हमारे कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कूट में बताना है। तो 2, 1, 3 और 4 हमारे कहाँ पे है, तो देखिए 2, 1, 4 और 3 जो है हमारे यहाँ पे नीचे दिए गए। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यह बौद्ध संगीतिया से आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि पूछे थे। और कौन सा भाई कब हुआ था ये भी आप थोड़ा इसका टाइम लाइन याद रखिएगा, तो एक लाइन में इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका ऊपर है 483, फिर 383, फिर 255, ठीक है, 255 उसका पहली सदी, ठीक है, यानी पहली सदी हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। पहला वाला जो हुआ था वो 483 ईस्वी बीसी में जो कि हुआ था, उसका से 383 में हुआ था, उसका से 255 बीसी में हुआ था, उसका से पहली सदी में हुआ था। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस वजह से लाइन से चारों संगीति आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको बौद्ध धर्म से जो यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा जो 7वां सीरीज है वो हम कंप्लीट होता है। अब हम 8वें सीरीज में बात करेंगे महाजनपदों के बारे में, और उससे जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड विजय, वंदे मातरम।